बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम लोग खामोशी इख्तियार करें। एक मिनट खामोशी। खामोशी। मैंने एक अहम बात करनी है। खामोशी जी। ये जितने भी गैलरीज में बैठे हैं इनको निकाल दिया जाएगा अगर किसी ने भी नारेबाजी की। यहाँ पे आप पे तमाम पे लाजिम है कि आप खामोशी से कौमी असम्बली की कार्रवाई सुनने के लिए आए हैं। यहाँ पे एज ए मेहमान आए हैं और आपने इस ऐवान का एहतराम करना है। मैंने आपसे जरूरी बातें करनी है। अदालत उज़्मा के हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग हो चुकी है और इसका नतीजा आप सबके सामने है। पिछले कई रोज से मेरी रूलिंग जो मोरखा 3/4/2022 को मैंने दी, जो अदालत ने गैर आईनी करार दी, इस पर काफी बहस हुई है। अदालत के फैसले का एहतराम हम सब पर लाजिम है, लेकिन मैंने जो फैसला जिन वजूहात की बिना पर किया वो हालात और वाकयात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। वो फैसला मैंने एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से किया। वो फैसला मैंने कौमी असम्बली के एक मुहाफिज के तौर पर, स्पीकर के तौर पर किया। मैं आपको बताता चलूं कि वफाकी काबीना, कौमी सलामती कमेटी और पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में वो गैर मुल्की मरासला जेर बहस लाया गया और इस बात की तायीद की गई कि पाकिस्तान के वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक लाई जा रही है वो एक गैर मुल्की साजिश है। और अब वफाकी काबीना ने, और अब जब आखिरी वफाकी काबीना का इजलास हुआ है मोरखा 9/4/2022 को, इसमें फैसला किया गया कि यह मरासला डिक्लासिफाइड किया जाए और यह मरासला मुझसे पहले कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर को हुकूमत की तरफ से आया और असद कैसर ने खुद पढ़ा और खुद बगौर जायजा उसका लिया। और जब मैं यहाँ पे एक्टिंग स्पीकर आके बैठा हूं, ये मरासला मेरे हाथ में है, ये मेरे तमाम मेंबरान देख सकते हैं मरासला। इस मरासले में बरमला गरूराना तौर पर, तकब्बुराना तौर पर पाकिस्तान को धमकी दी गई है और कहा गया है कि ये आपको ये भी बताता चलूं ये मरासला पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक आने से पहले ये मरासला दिया गया, ये आया यहाँ पे और इसमें साफ लिखा गया आका की तरफ से कि अगर यह अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान को संगीन हालात से गुजरना पड़ेगा। और अगर यह तहरीक कामयाब होती है, ये बात मुतअद्दिद बार लिखी गई है इस मरासले के अंदर कि आपको फिर माफ कर दिया जाएगा। क्या पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब का यह कसूर था कि उन्होंने आजाद खारजा पॉलिसी की बात की, आजाद मईशत की बात की? क्या उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात की? उन्होंने इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा? क्या पाकिस्तान एक आजाद मुल्क नहीं है? मैं आप सबसे पूछता हूं आज, क्या इल्लामा इकबाल ने जो खुदी का फलसफा दिया जिसमें कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क बनाया, क्या ये गुलामी करने के लिए मुल्क है? क्या आजाद शहरी नहीं है हम? आज पूरे पाकिस्तान के शहरियों से मैं पूछता हूं कि क्या ये गुलामी करना है हमने? आज इस चीज की सजा दी गई वजीर आजम इमरान खान साहब को कि वो गुलामी नहीं मान रहा था, एक खुद मुख्तार पाकिस्तान की बात की। मैं वफाकी काबीना के जो मुझे ये की इजाजत से डिसक्लासिफाइड किया गया है, ये मरासला में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सील करके मुरासला कौमी असम्बली की तरफ से भेजता हूं। और मैंने जो कुछ किया अपने हल्फ और आइन की पासदारी करते हुए एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से किया। मैं किसी दूसरे गैर मुल्की ईमा पर पाकिस्तान की हुकूमत की तब्दीली जो कि कौम की इज्जत, अना, बका के खिलाफ होने के साथ साथ आइन शिकनी के जमरे में भी आती है, इसे रोकने के लिए किया। और
रोकने के लिए हर पूरी कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं अदालत उज़्मा का जो भी फैसला था वो मनोअन तस्लीम किया है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा हम सबको इस पर सोचना चाहिए एज ए पाकिस्तानी। मेरे से अगर किसी की भी दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उससे माजरा चाहता हूँ पूरे अवान से। मैंने पूरी कोशिश की है कि ये ईवान रूल और आइन के मुताबिक चलाऊं। जी जनाब शाह मोहम्मद कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आज एक आईनी प्रोसेस जो है उसने अपने इख्तितामी मरहले को पहुंचना है। इलेक्शन होगा, कोई कामयाब होगा और कोई आज़ाद होगा। आज कौम के सामने दो रास्ते हैं और कौम को एक रास्ता अख्तियार करना होगा। एक रास्ता है खुदी का रास्ता, एक रास्ता है खुद मुख्तारी का रास्ता और दूसरा रास्ता है कि गुलामी का रास्ता। ये दो फैसले हैं। जनाब स्पीकर, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जनाब इमरान खान साहब का, जिन्होंने इस अहम मोड़ पर मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे यह एजाज़ बख्शा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म का कैंडिडेट उनने इंतखाब किया। मेरी जमात की कोर कमेटी ने इमरान खान के फैसले को इंडोर्स किया। जनाब स्पीकर, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मोअज़्ज़ज़ मेंबरान असम्बली का। मैं मोअज़्ज़ज़ मेंबरान असम्बली का खामोशी इख्तियार करें, सबको मौका मिलेगा। मेरे साथ तावन करने का फैसला किया। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इन्होंने वफादारियां तब्दील नहीं की, ये अपने असूल मौक़िफ़ पर कायम रहे, ये झुके नहीं, ये बिके नहीं। मैं इनका शुक्रगुजार हूं। जनाब वाला, आज मैं ये रिकॉर्ड पे अर्ज करना चाहूँगा कि अल्लाह के फजल व करम से मेरी जमात तहरीक इंसाफ, जो निस्बतन एक नई जमात है, बहुत सी पुरानी जमातें मौजूद हैं, उस नई जमात ने मुख्तलिफ इर्तिका की मनाजिल से गुजरते हुए आज एक ऐसा मकाम हासिल कर लिया है कि आज उसका एक नज़रियाती असासा जो है वो लोगों के और उसका जो एक सोच है लोगों के दिलों में पैवस्त हो चुकी है। जनाब वाला, आज लोग देख रहे हैं कि एक तरफ मुल्क की एक सोच की अक्कासी करने वाला तबका बैठा है और दूसरी तरफ एक इत्तेहाद बैठा हुआ है। ये इत्तेहाद मुख्तलिफुल ख़याल जमातों का एक मजमुआ है। जनाब वाला, हमारी नज़र में तहरीक इंसाफ की नज़र में ये इत्तेहाद जो है एक गैर फितरी इत्तेहाद है। ये गैर फितरी इत्तेहाद इसलिए मैं कह रहा हूँ जनाब स्पीकर, उसकी वजह यह है कि तारीख इस बात की गवाह है कि इस ऐवान में बहुत सी ऐसी मुअज़्ज़ज़ जमातें बैठी हैं जो आज यकजा दिखाई देती हैं किसी मकसद के हसूल के लिए, लेकिन तारीख इस बात की गवाह है कि इनमें कोई नज़रियाती हमआहंगी नहीं है। क्या पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह नहीं है कि जमीयत उलमाए इस्लाम एक फजल-रहमान ग्रुप एक सियासी जमात है और इसी ऐवान में एक बैठी हुई जमात ने उस जमात के कायद को मौलाना मुफ्ती महमूद साहब को कौमी असम्बली से बाहर फेंकवाया गया था। क्या तारीख इस बात की गवाह नहीं है